हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सीएसपीसी द्वारा पूर्ण रूप से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी देखने वाले हैं। देखिए, आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट सर्च करके जुड़ सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं 10 क्लास की ज्योग्राफी, जो कि 300 प्लस इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले हम लोग वीडियो देखे थे हिस्ट्री का, उसको आप लोग अगर नहीं देखें तो कृपया एक बार अच्छी तरीक़ा से रिवाइज कर जाइए। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। पहला चैप्टर हम लोग का है भारत संसाधन एवं उपयोग यानी भारत में संसाधन और उपयोग। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला देखिए ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा क्या है? तो ये है पुनः प्रयोग संसाधन है, यानी दोबारा इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये कहलाते हैं 200 किलोमीटर। कितना कहलाते हैं? 200। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो संसाधन के विदोहन से संबंधित है। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन की समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो यहाँ पर देखिए 19.2 किलोमीटर तक, 19.2 किलोमीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं देता है 24 किलोमीटर। ठीक ना, 24 किलोमीटर। अगला कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम देखिए हो जाएगा हम लोग का, पेट्रोलियम ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम हो जाएगा रेगुर मृदा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो अधिकांशतः चाय होता है। लेप्टराइट मिट्टी भी चाय होता है, तो काली मृदा के लिए चाय भी उपयुक्त होता है। अगला कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। राजस्थान। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि देखिए उत्तराखंड में हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कार्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिक सिंचाई वहाँ पर होता है। अगला कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कपास की खेती के लिए देखिए यहाँ पे 12 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में देखिए कपास होता है, ठीक ना, और लेटराइट मिट्टी में चाय होता है अधिकांश। तो अगला देखिए क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो क्षरण हो चुका है 13 करोड़ हेक्टेयर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। कौन सा हो जाएगा? एंड्रीन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये पंडित नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अगला कह रहे हैं कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 95.5%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को देखिए कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, आर्सेनिक। कौन सा हो जाएगा? आर्सेनिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो जल की निहित होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 65%। 65%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो यहाँ पे 17.7%। ठीक ना, यहाँ पे 16% दिया गया है एनसीईआरटी के अनुसार। अगला कह रहा है निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। तो यहाँ पर कितना परसेंट? 19.27%। लेकिन करेक्ट डाटा इस समय के अनुसार अलग अलग मीडिया देता है 20.55%। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है।
देखिए 24 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए 7.1%। कितना परसेंट हो जाएगा? 7.1%। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 88 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? वन पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 60.11%। 60.11%। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन देखिए सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आप प्रतिशत लगाएगा तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक ना। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ये हो जाएगा 5। कितने भाग में? सॉरी 3 वर्गों में। कितना वर्गों में? 3, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितना? भारत की आबादी थी 28 की। देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 121 करोड़। इस समय टोटल कितना हो रहा है? 142 करोड़। नेक्स्ट है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो 29 का राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का देखिए राष्ट्रीय पक्षी आप लोग पता है क्या है? आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइएगा, इसको हम आंसर नहीं बताएंगे। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध देखिए भारत के है। टेक्सोल, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किससे होता है? तो ये हो जाएगा कैंसर से। कैंसर से होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पे? तो कैंसर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 जून। 5 जून। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? देखिए धारा पूछ रहा है 21, तो ये हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था कौन सा? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये हो जाएगा डॉल्फिन। इस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो यहाँ आप देखिए 37 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। लोहा, लोहा को माना गया है। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए 38 का राइट ऑप्शन सी हेमेटाइट। कौन सा हो जाएगा? हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा झारखंड। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100। लगभग कितना हो जाएगा? तो 100 पाए जाते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैग्नीज। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक देखिए हो जाएगा कौन सा? अभ्रक। क्योंकि टीन हो जाएगा चांदी सोना, ये सब क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व में स्थान हो जाएगा तृतीय। कौन सा हो जाएगा? तृतीय। अगला कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन बनाने में 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा देखिए यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है? पड़ता है या पड़ती है? देखिए यहाँ पे 47 राइट डी हो जाएगा बक्साइट का। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तांबे का भंडार कह रहे हैं तो 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ये हो जाएगा 80%। अगला कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का विकास सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ये हो जाएगा कौन सा? असम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? इसमें हो जाएगा तारापुर। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय हो जाएगा कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था किससे? तो ये हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कोयला का देखिए हो जाएगा झारखंड। झारखंड। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा हो जाएगा? यानी सबसे उच्च कोटि का कोयला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पीट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई आप लोगों को पता ही होगा कि खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम पूछ रहा है यहाँ पे तो ये हो जाएगा डिगबोई 1901 में असम।
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल देखिए सतलज नदी पर है, ठीक ना। भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलज नदी पर। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो ये कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बरौनी। बरौनी कहाँ पे है? तो बिहार में। यूरेनियम का मुख्य उत्पाद स्थल कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम का देखिए हो जाएगा जादूगोड़ा, जादूगोड़ हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा तो तारापुर। कौन सा हो जाएगा? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ये हो जाएगा राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए 68 करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। अगला कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, कान्हा प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। मेघा पाटेकर देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड। लेड मतलब क्या होता है? सीसा। सुंदरबन है, सुंदरबन क्या है? देखिए सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, जो कि वहाँ पे मैंग्रोव वन इसको कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। किसने कहा संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं? किसने कहा था? तो आप लोगों को पता नहीं है? जिमर मैंने कहे थे। आप लोग अच्छी तरीक़ा से अगर एससीईआरटी पढ़े होंगे 10 क्लास के, तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चन अच्छा तरीक़ा से लगा पा रहे होंगे। देखिए 75 नंबर कहना है पीतल बनाया जाता है। पीतल देखिए किससे बनाया जाता है? तो तांबा जस्ता, पिताजी इसका ट्रिक है, ठीक ना। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? मानसीराम मेघालय। पहले कहाँ था? तो चेरापूंजी होता था। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध देखिए कहाँ पे? उड़ीसा में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इनमें से कहने द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ हुआ था। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। देखिए यहाँ पे 79 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? प्रदेश है तो ये हो जाएगा कौन सा? चंडीगढ़ है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा, कोडरमा देखिए ये हो जाएगा अभ्रक से। लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा भारत है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 85 राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, भाखड़ा नागल बांध से, भाखड़ा नागल बांध से। अगला क्वेश्चन कहना है कि सबसे घटिया कोयला, अगला कह रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीट। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक हो जाएगा चरक। भारत में सबसे लंबा बांध हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये हो जाएगा डी, तारापुर में। मानवीय मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी देखिए यहाँ पे हो जाएगा उर्वरक उद्योग। अगला कह रहा है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। अगला कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? 18, टोटल हो जाएगा 18। अगला कह रहे हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी देखिए हो जाएगा उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा उड़ीसा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो 100 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा कंडाला, कंडला। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कोयला, कोयला। नेक्स्ट, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी? दार्जिलिंग में। कहाँ पे हुई थी? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट कहना है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? मुख्यतः देखिए हो जाएगा बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? खान ये हो जाएगा कौन सा? तो रानीगंज, रानीगंज हो जाएगा, ठीक ना। प्राचीनतम पूछ रहा है यहाँ पे। अगला कह रहा है क्वेश्चन की नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय देखिए हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हो जाएगा? जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट हो रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना कितना पठारी क्षेत्र है? कितना पठारी क्षेत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 27%, 27%। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का देखिए हो जाएगा 10वां। कौन सा हो जाएगा? 10वां स्थान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग देखिए शरावती नदी पर। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? खंभात देखिए, खंभात हो जाएगा 1959। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1952 ईस्वी में, 1952। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर 19 का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा सी, कौन सा? सी, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये देखिए मद्रास में लगाया है। कहाँ पे लगाया गया था? तो मद्रास में, जो कि चेन्नई इस समय नाम है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंघम, तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा देखिए हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये हो जाएगा भू तापीय ऊर्जा संयंत्र है। कायगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के राजस्थान, राजस्थान। अगला कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा सितंबर 1987, सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा कह रहा है, तो यहाँ पे डिब्रू सैखोवा। कौन सा हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है, देखिए क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। किसमें होता है? मलेरिया में। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? ये देखिए हो जाएगा 30 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30 में हो जाएगा सी, कावेरी, कावेरी। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन कहना है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है खादर। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कल्पक्कम देखिए हो जाएगा तमिलनाडु में। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण कारक हो जाएगा इनमें से सभी, जलवायु, वनस्पति, चट्टान। अगला प्रश्न करें, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? देखिए 38 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा फाल्टा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 39 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1992। निम्न में कौन जैविक संसाधन है? जैविक संसाधन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा नदी। रेगु
किसे कहते हैं, रेगुर किसे कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा काली मिट्टी को। किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। अगला कह रहा है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है। शरावती देखिए तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, वनों से ढका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24.62% यानी 6%। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। नहरकटिया देखिए हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा, असम। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो यहाँ पे देखिए 45 का 195 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1987। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है, ये कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अभ्रक। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे देखिए 49 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, बक्साइट। कौन सा हो जाएगा, बक्साइट। अगला देखिए प्रश्न कहना है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में। आसमान बांध किस नदी पर बना है। आसमान बांध देखिए हो जाएगा नील। अगला हम लोग का चैप्टर है कृषि। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कृषि, दूसरा चैप्टर है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो चना हो जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कपास को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा, तो ये हो जाएगा जूट को। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये देखिए 4 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक ना, रोपण कृषि। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। 5 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, गन्ना। कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा असम। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान देखिए हो जाएगा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। रबी की फसल पैदा होती है रबी की फसल जाड़े में, जाड़े में। जूट किस जलवायु का पौधा है, जूट, जूट देखिए हो जाएगा कौन सा, तो उष्ण और आर्द्र जलवायु। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है, अरेबिका देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, कहवा। कौन सा हो जाएगा, कहवा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो गेहूं देखिए हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो भारत का देखिए स्थान हो जाएगा 14 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक ना, दूसरा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। खरीफ फसल कौन सा है, खरीफ देखिए खरीफ हो जाएगा चावल। कौन सा हो जाएगा, चावल। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल देखिए यहाँ पे 17 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, उष्ण, उष्ण शुष्क हो जाएगा। अगला कह रहा है चावल है, चावल क्या है, तो खरीफ फसल हो जाएगा, क्या है, खरीफ फसल। नेक्स्ट कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी ये हो जाएगा किस लिए, कपास की खेती के लिए हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल देखिए होता है, ये क्या होता है, तो दाल इसमें हो जाएगा प्रोटीन होता है, दाल में अधिकतर प्रोटीन पाया जाता है। कौन रबी फसल है, रबी फसल यहाँ पे देखिए हो जाएगा गेहूँ। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो ये रबी का फसल देखिए हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, व्यावसायिक फसल नहीं है, ये हो जाएगा गेहूँ। निम्न में कौन रोपड़ फसल नहीं है, रोपड़ देखिए फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो गेहूँ। अगला कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो 25 का देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, धान। कौन खरीफ फसल है यहाँ पे, खरीफ देखिए फसल, तो खरीफ हो जाएगा कौन सा, तो मटर। यहाँ पे हो जाएगा कपास। कौन सा हो जाएगा, कपास। धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा इनमें से समी, औस, बोरा और अमन। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो ये हो जाएगा दलहन। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा के होता है खादर, पुराना का होता है बांगर। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय हम लोग बोते हैं कौन सा फसल, ये होता है खरीफ। कौन हो जाएगा, खरीफ। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लोह
इस्पात उद्योग बनाया गया। ये हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, डी हो जाएगा दुर्गापुर। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, रोपण फसल, तो ये हो जाएगा देखिए 32 का राइट ऑप्शन डी में से सभी, रबड़, चाय, गन्ना। कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो 33 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, रजमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पांगर, नई को कहते हैं हम लोग खादर। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 35 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, सीमेंट उद्योग। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, सुंदरबन में। कहाँ पे, सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, यानी बंदरगाह, ये हो जाएगा कोलकाता। कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। औस प्रकार है, औस देखिए प्रकार हो जाएगा ये धान की। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई, कौन योजना चलाई गई, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई और वाटर सोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट का क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए हम लोग का तीसरा चैप्टर है, कौन सा, तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, देखिए यहाँ पे 1 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 7। फाल्टा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, फाल्टा, देखिए फाल्टा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित हो जाएगा, पारादीप, तो पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा कांडला। कांडला कहाँ है, गुजरात में। अगला कह रहा है कि कौन औद्योगिक अस्थिति का कारण नहीं है, देखिए 5 के यहाँ राइट क्वेश्चन है बी, जनसंख्या। कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, तो यहाँ पे देखिए 6 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी, टाटा लौह इस्पात कारखाना। ये कहाँ खुला था, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1907। कभी कभी देता है साक्षी पश्चिम बंगाल में, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पहली आधुनिक देखिए पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि वहाँ पे मुंबई का एक पतन है, मुंबई एक पतन है और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट भी है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध भी है, यानी सभी हो जाएगा। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसमें देखिए 8 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सीमेंट। कौन सा हो जाएगा, सीमेंट। अगला कह रहा है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली, तो हुगली हो जाएगा कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता रिसड़ा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो यहाँ देखिए 11 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, ये चीनी उद्योग। अगला कह रहा है कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने का यहाँ पे उद्योग हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा कौन सा, तो 12 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। भोपाल गैस त्रिशुद्धि में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 13 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला कह रहा है कौन सा उद्योग दूरभाषा यानी कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो 14 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, कहाँ खुला, तो यहाँ पे देखिए 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, राउरकेला। कहाँ पे है, उड़ीसा में। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, देखिए 16 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ठीक ना, सीमेंट। नेपानगर अकबरी कागज यानी अखबार के कागज के लिए प्रसिद्ध है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, ये देखिए 18 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, गोवा, गोवा में हो जाएगा। अगला कह रहे कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला, तो कांडला देखिए 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, राउरकेला, तो ये देखिए 20 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जर्मनी। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था, देखिए 21 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक ना, बर्नपुर, बर्नपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, इन्नौर, इन्नौर देखिए हो जाएगा ये 22 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में। इन्नौर के भी कामराज बोला जाता है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था,
सूती वस्त्र पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी कोलकाता में। बोकारो स्टील प्लांट पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बना कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था बोकारो। देखिए यहाँ पे 24 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा तीसरी। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं, तो ये देखिए 25 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र में कह रहा है तो 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, मुंबई। अगला हम लोग का चैप्टर है चौथा, कह रहे हैं परिवहन संचार एवं व्यापार। देखिए भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, रेल मंडल तो यहाँ पे हो जाएगा 18। 18वां रेल जोन कौन सा है, साउथ ईस्ट कोस्ट रेल जोन है, ठीक है ना, विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत को सबसे लंबा महामार्ग है, देखिए 2 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, NH7। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, 3 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, लखनऊ। कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। अगला कार्य है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, देखिए 4 का राइट ऑप्शन कहाँ कौन सा है, सी, मुंबई से थाने। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है, 5 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, गंगा इलाहाबाद हल्दिया, गंगा यानी इलाहाबाद से हल्दिया। अगला कह रहा है कि कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारे से जोड़ते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी कह रहा है तो यहाँ पर देखिए 6 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। सिलचर से पोरबंदर, सिलचर कहाँ है, गुजरात, सिलचर देखिए हो जाएगा असम में, पोरबंदर गुजरात में। निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए 7 का राइट ऑप्शन पर ई हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। अगला कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमांत सड़कें। भारत के किन क्षेत्रों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल, तो ये हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयर लाइंस को इंडिया नाम दिया गया, एयर मतलब कि पहले था, किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, इसमें हो जाएगा 12, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट डी, 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, देखिए 13 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, 1986। इंदौर पत्तन किस राज्य में है, इंदौर देखिए कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु, कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो यहाँ पर देखिए 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए, 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, सबसे सस्ता हो जाएगा सड़क। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुंबई, कौन सा हो जाएगा, मुंबई। अगला कर है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज देखिए हो जाएगा सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो रेल, तो मेट्रो रेल देखिए हो जाएगा यहाँ पे 20 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, दिल्ली में। दिल्ली की जगह भी और भी जगह भी स्टार्ट हो गया है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, 21 का देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, देखिए 22 का राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है, 23 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, समाचार, टेलीफोन और टेलीविजन। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 24 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1854। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, 25 का राइट ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, देखिए 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 1953। अगला कह रहा है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, देखिए 27 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, जल परिवहन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर देखिए रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में, कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला कह रहा है निम्न में कौन
राज्य रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए 29 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघालय। मेघालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? देखिए 30 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? देखिए 31 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? देखिए 32 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्मुगांव। कहाँ पे हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा, जो कि पश्चिमी तट पर हो जाएगा। तूतीकोरिन, पारादीप और विशाखापट्टनम, ये भी कहाँ पे है? तो पूर्वी तट पे। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो के देखिए प्रसारण, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 33 का राइट ऑप्शन हो जाए कौन सा? डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? देखिए 34 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, इंदौर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब, यानी शुरुआत कब हुआ? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए 37 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, महाराष्ट्र। चलिए देखिए हम लोग का अगला चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार में यानी कृषि और वन संसाधन। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60%। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो हो जाएगा 80। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक के जिला नहीं है? देखिए 3 का यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, रोहतास से। बिहार के जूट उत्पादन में क्या है? तो गिरावट हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र देखिए हो जाएगा गंगा के दियारा। हो जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है। कोसी देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? 1955 ईस्वी में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना ये हो जाएगा वाल्मीकि नगर। कौन सा? वाल्मीकि नगर। अगला कह रहे बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रोहतास। कौन सा हो जाएगा? रोहतास से। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 9 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर। 10 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा। अगला कह रहा है कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील देखिए ये बेगूसराय जिले में। कहाँ पे हो जाएगा? बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन की संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी। देखिए 12 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी, पटना में है, जो कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो गंगा की द्रोणी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जमालपुर रेलवे, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। पैराइट्स खनिज है, पैराइट्स देखिए खनिज हो जाएगा अधात्विक। क्या हो जाएगा? अधात्विक। अधात्विक मतलब जिसमें लोहा के गुण न हो। अगला कह रहा है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? देखिए तापीय कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा कांटी तापीय विद्युत परियोजना, ये भी है। कहलगांव ये भी है। और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना ये भी, यानी सभी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर देखिए 17 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, भागलपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कांटी देखिए हो जाएगा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 10। टोटल कितना हो जाएगा? 10। अगला कह रहा है बिहार में कार्यरत बिजली जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जल विद्युत से पूछ रहा है, तो जल विद्युत से हो जाए कितना? 44.20 मेगावाट। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई? पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था 1840 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मढ़ौरा, जो कि बिहार में है। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? चीनी के यहाँ पे पूछ रहा है, तो चीनी का हो जाएगा 3.52 लाख टन। कहाँ जूट के कारखाना स्थापित है? जूट के कारखाना तो देखिए हो जाएगा कटिहार में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तंबाकू में देखिए बिहार का स्थान हो जाएगा यहाँ पे स्थान देश में क्या हो रहा है? तो घटा है। क्या है? घटा है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। कच्चा माल देखिए होता है गन्ना। गन्ना के रस से ही चीनी बनाया जाता है। बिहार के किस शहर में कच्चा उद्योग स्थापित है। तो 26 के यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है तो पटना के नज़दीक। सिगरेट का कारखाना कहाँ है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है तो यहाँ पे देखिए 27 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये मुंगेर। मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला कह रहा है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेलवे वर्कशॉप ये कहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा जमालपुर में। खाद्य खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। खाद्य कारखाना देखिए हो जाएगा बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता है। कालीन देखिए तैयार होता है दाऊदनगर जो कि डिहरी के थोड़ा सा पूर्व व दक्षिण में है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है। 31 के यहाँ पे डी हो जाएगा डालमिया नगर। बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन रेल लाइन थी तो ये हो जाएगा मार्टिन रेलवे। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। ग्रैंड ट्रैंक रोड का 34 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 2। अब इसका नया नाम हो जाएगा NH19 याद रखिएगा NH19 इसका नाम रखा गया NH2 का। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में रेलवे परिवहन का शुभारंभ कब हुआ। रेलवे परिवहन का यहाँ पे हो जाएगा 1860 है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे देखिए पूमरे कहाँ पर हो जाएगा हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर पूमरे लिखा रहता है ट्रेन की बोगी पर। अगला कहना है कि बिहार की सीमा से रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा से बिहार के देखिए सीमा से हो जाएगा 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। देखिए रज्जू मार्ग कहाँ पे है ये हो जाएगा राजगीर में। आप लोग गए होंगे वहाँ पे शीशा का झूला ब्रिज है जो कि वहीं पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मंदार हिल्स किस जिले में है। मंदार देखिए मंदार पर्वत या हिल्स उसको बोल सकते हैं हम लोग पहाड़ी। तो ये हो जाए कहाँ पे भागलपुर में है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। पोत तो ये हो जाए कौन सा तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट कहाँ पे है पटना में। दीघा घाट भी पटना में है। गांधी घाट बांस घाट सब पटना में है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। बिहार की कुल जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक 8 करोड़ से अधिक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या में वृद्धि दर है कितना परसेंट। तो वृद्धि दर देखिए हो जाएगा 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना परसेंट हो जाएगा तो यह हो जाएगा 89.5%। अगला चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए यहाँ पे 44 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो 44 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी पटना में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाए पटना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ अगला बार बिहार पुलिस का। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा। देखिए 45 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था सासाराम नगर का तो ये हो जाएगा मध्य युग में। अगला कह रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था कौन तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है टाटा नगर जो कि अब वर्तमान में कहाँ पे है झारखंड में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो यहाँ पे देखिए 48 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए पटना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। फिर 1 नवंबर 2000 को ही हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी कहाँ पे हुई थी। 50 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो इसमें हुआ था बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे। अगला कह रहे हैं बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। देखिए बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी जो कि गंगा के किनारे अधिकांशतः नदियाँ ही बहती है। गंगा मिलती भी है जिससे कोसी सोन गंडक बागमती बूढ़ी गंडक ये सब हो जाएगा। बिहार राज्य क्या है तो बिहार राज्य हो जाएगा कृषि प्रधान अधिकांशतः खेती ही होता है बिहार में। बिहार में कितने जिले हैं देखिए बिहार में टोटल 38 जिले। 38वां जिला पूछेगा तो अरवल हो जाएगा याद रखिएगा अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित हो जाएगा। देखिए ककोला जलप्रपात ये हो जाएगा किस जिले में तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नवादा।
किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? बिहार से जुड़ी है। देखिए 55 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। और पूछेगा दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो देखिए पूर्ण रूप से एक कैमूर जिला में है, ठीक ना। अगला बार बिहार पुलिस में पूछा गया था, जो कि कैमूर में है, और कभी कभी रोहतास कैमूर के दोनों बॉर्डर पर ही है, तो मुख्य रूप से होता है कैमूर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा सोन। देखिए अमरकंटक से तीन नदियाँ गुजरती है, नर्मदा, उसके बाद में सोन, फिर एक हो जाएगा महानदी। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है बिहार की कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। अगला कह रहा है नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नबीनगर, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद में। अगला देखिए 59 नंबर कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, क्योंकि हर एक साल ये बाढ़ लाती है और बिहार में तबाही ही लाती है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए जूट का सबसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो पूर्णिया हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? यहाँ पे देखिए 61 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, सोन। कौन सा हो जाएगा? सोन। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? यहाँ पे देखिए 62 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें सभी। बरौनी बिहार में है, कांटी और कहलगांव, ये भी। अगला हम लोग का चैप्टर है 6 नंबर मानचित्र अध्ययन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊंचाई प्रदर्शन के लिए हंस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऊंचाई प्रदर्शन के लिए हंस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, लेहमन। अगला कह रहा है क्वेश्चन की पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? यहाँ पे देखिए हो जाए कौन सा? उत्तर पश्चिमी। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचाई प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए 3 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, हैस्यूर। अगला कह रहा है क्वेश्चन तिल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? देखिए 4 के यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग इस भाग को दिखाया जाता है। देखिए मानचित्र में नीले रंग ये होता है जल के लिए, और पठार के लिए भूरा रंग होता है, पर्वत के लिए लाल रंग, मैदान के लिए होता है हल्का सा ग्रीन रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? देखिए अभी बताएं, छः राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, हरा रंग से। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? सफ़ेद रंग देखिए हो जाएगा हिमच्छादित, यानी बर्फ से जो ढका रहता है उसको वाइट करके दिखाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग, देखिए नीले रंग हो जाएगा जल। कौन सा हो जाएगा? जल। देखिए आप लोग का ये बिहार पुलिस का पूर्ण रूप से ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो था, पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।